सोचिए, एक ऐसा एक्टर जिसने हमें इतना हंसाया, जिनकी कॉमेडी देख देख कर कितनों का मूड ठीक हो जाता था, वो आज जेल में है। जी हाँ, ये कहानी है कॉमेडी किंग राजपाल यादव की। और यकीन मानिए, इस कहानी में कॉमेडी कम और ट्रेजेडी बहुत ज्यादा है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर जो इंसान करोड़ों लोगों के चेहरों पर हंसी लाया, वो सलाखों के पीछे कैसे पहुंच गया? क्या वजह सिर्फ एक चेक बाउंस होना थी? या फिर इसके पीछे कर्ज, धोखे और गलत फैसलों की एक बहुत लंबी उलझी हुई कहानी है? आइए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये जो दो तस्वीरें हैं ना, यही इस पूरी कहानी का सार हैं। एक तरफ वो राजपाल यादव थे जिनके घर की रसोई कभी बंद नहीं होती थी, एक लंगर की तरह, जहां आज के कई जाने माने एक्टर्स ने अपने स्ट्रगल के दिनों में पेट भरा है। और दूसरी तरफ आज के राजपाल यादव हैं, अकेले, कर्ज में डूबे और ये कहने पर मजबूर कि इस संकट से उन्हें अकेले ही जूझना पड़ रहा है। तो कहानी शुरू होती है उस पल से, जब कॉमेडी के इस बादशाह के हाथों में ट्रॉफी की जगह हथकड़ियां आ गईं। आखिर ये हुआ कैसे? ये जो शब्द है, ये खुद राजपाल यादव के हैं। ठीक सरेंडर करने से पहले उन्होंने ये कहा था। सोचिए, उनकी आवाज में कितनी बेबसी होगी, कितना दर्द होगा। ये दिखाता है कि वो इंसान अंदर से किस कदर टूट चुका। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? राजपाल यादव की इस बर्बादी की जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, एक सपने की तरफ। एक ऐसा सपना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो सपना था एक एक्टर से डायरेक्टर बनने का। तो बात है साल 2010 की। राजपाल यादव ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्शन में भी हाथ आजमाएंगे। और अपनी पहली ही फिल्म अता पता लापता को बनाने के लिए उन्होंने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से पूरे 5 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर सपना सच नहीं होता। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी, बुरी तरह फ्लॉप। और बस यहीं से वो डायरेक्टर बनने का खूबसूरत सपना कर्ज के एक भयानक जाल में बदलना शुरू हो गया। अब देखिए, जो 5 करोड़ का लोन था वो रुका नहीं, उस पर ब्याज लगा, पेनल्टी लगी और देखते ही देखते वो रकम बढ़कर करीब करीब 9 करोड़ हो गई। मतलब कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता ही चला गया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कुछ ही सेकंड में पूरी कहानी बता देती है। 2010 में 5 करोड़ का कर्ज लिया, 2012 में फिल्म फ्लॉप हो गई और लोन चुकाना बंद हो गया। फिर उनकी प्रॉपर्टी सील हुई और आखिर में 2026 में तिहाड़ जेल में सरेंडर। ये एक ऐसी फिसलन भरी ढलान थी जिस पर वो बस फिसलते ही चले गए और रुक नहीं पाए। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि राजपाल यादव को जेल इसलिए हुई क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पाए। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये तो सिर्फ आधा सच है। असली वजह कुछ और ही थी। और वो असली वजह थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आसान भाषा में कहें तो अदालत की तौहीन। मतलब, जब कोई कोर्ट के आदेशों को बार बार नजरअंदाज करता है या कानूनी प्रक्रिया को हल्के में लेता है, तो इसे एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि कोर्ट कर्ज से ज्यादा इस बात से नाराज था कि राजपाल यादव बार बार अपने वादे तोड़ रहे थे, पूरी जानकारी नहीं दे रहे थे और कुल मिलाकर अदालत की प्रक्रिया का सम्मान नहीं कर रहे थे। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो। खैर, ये तो हुई कानूनी दांवपेच की बात। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो शायद कानूनी लड़ाई से भी ज्यादा दर्दनाक है। ये पहलू जुड़ा है शोहरत, दोस्ती और अकेलेपन से। ये ग्लैमर वर्ल्ड की उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। देखिए, ये इस इंडस्ट्री की हकीकत है। जब राजपाल यादव का सूरज चमक रहा था, तो उनका घर स्ट्रगल करने वालों के लिए किसी लंगर से कम नहीं था। लेकिन जैसे ही उन पर मुसीबत का अंधेरा छाया, एक भी दोस्त मदद के लिए आगे नहीं आया। कोई नहीं। और राजपाल यादव की कहानी ना, इसी कड़वे सच का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब तक सितारा चमकता है, पूरी दुनिया सलाम करती है। पर जैसे ही उस सितारे को ग्रहण लगता है ना, सबसे पहले वही लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं जो कभी साथ बैठकर खाना खाते थे। तो इस पूरी कहानी से, इस अर्श से फर्श तक के सफर से आखिर सीखने को क्या मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टर के गिरने की कहानी नहीं है। नहीं, इसमें हम सभी के लिए कुछ बहुत बड़े सबक छिपे हैं।
यहाँ 4 बहुत जरूरी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली, कामयाबी पाना एक बात है और उसे संभालना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल। दूसरी बात, एक साइन किया हुआ चेक सिर्फ एक कागज नहीं, वो एक कानूनी वादा होता है। तीसरी, कोर्ट के आदेशों को मजाक में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, सही कानूनी सलाह कोई लग्जरी नहीं है बल्कि एक जरूरत है। शायद वक्त पर मिली सही सलाह उन्हें इस अंजाम से बचा सकती थी। और एक बात साफ कर दें, ये जो 6 महीने की जेल हुई है, इससे उनका 9 करोड़ का कर्ज खत्म नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ये सजा तो कोर्ट की तौहीन करने के लिए है। कर्ज वो तो उन्हें इसके बाद भी चुकाना ही पड़ेगा। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या ये एक कॉमेडी किंग का दी एंड है या फिर ये एक कड़वा सबक है जो उन्हें एक शानदार वापसी की राह दिखाएगा? क्योंकि एक बात तो तय है, उनका टैलेंट और लोगों का प्यार आज भी उनके साथ है। अब देखना ये होगा कि क्या वो अपनी जिंदगी की इस सबसे बड़ी ट्रेजेडी को अपनी सबसे बड़ी कॉमेडी में बदल पाएंगे।